देखिए इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आ गया हूँ झारखंड का मैं करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, ये नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। इस टॉपिक का देखिए नाम है प्रमुख नीतियाँ और विधेयक। ठीक है, और मैं पैसा अधिनियम जो 2025 है, एक्ट है जो पैसा एक्ट, उसको भी मैं लेकर आया हूँ और उससे रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका आने वाला अपकमिंग एग्जाम, ठीक है, जैसे उत्पाद सिपाही का होने वाला था है ना एग्जाम, लेकिन उसका डेट क्या हो गया, मतलब एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो देखिए उसका एक डेट जो है 15 तारीख को रखा गया है। ठीक है, तो आई डोंट नो 15 तारीख को होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई अता पता नहीं है। बट आप लोग को क्या है कि झारखंड के जो करंट अफेयर है इसको पढ़ते रहना है, जो जिस भी क्षेत्र का आप तैयारी कर रहे हो झारखंड में। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे इसमें से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन रहने वाला है प्रमुख नीतियाँ से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जो पैसा एक्ट है उससे आपको 15 से 15 क्वेश्चन आपको रहने वाला है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग आपको आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे। देखिए क्या है कि झारखंड कैबिनेट ने फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2024 को कब स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो फूड एंड फीड का जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको 2024 में कब मतलब कि क्या की थी, स्वीकृति प्रदान की थी दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 मार्च। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 मार्च 2024 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखेंगे 6 मार्च 2024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस है कि झारखंड मतलब कि प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण की उपाय है ना विधायक 2023 विधेयक जो 2023 आया था और झारखंड विधानसभा में 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसका हम लोग पहले सारा देखेंगे। तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली चोरी को रोकना था, ये भी सही है दोस्तों। देखिए राज्य की है ना राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियां द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं, जितने भी परीक्षा होती है राज्य सरकार लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा है निगम निकाय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा, जितने भी जिला स्तर पर भी जो परीक्षा होता है, ठीक है, इसका भी इसी में इस विधेयक में एक्ट में शामिल था। ठीक है, परीक्षाओं नकल करते हुए या कराते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सजा, ठीक है, और 5 लाख तक का जुर्माना एवं दूसरी बार है ना पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षाओं 5 साल तक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि कौन सा असत्य पूछ रहा है ना, तो ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन है कि झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पारित किया गया तो इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो इसको आपको देखना है। यह महिलाओं भी फैक्ट्री में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इस विधेयक से अब महिलाएं तीनों शिफ्ट में काम कर सकेगी। क्या है कि यह विधायक महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने हेतु किया गया है। ठीक है, तो यह विधायक है ना प्रवाह समिति द्वारा अनुसूचित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, यह असत्य पूछ रहा है ना, तो ये है राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड फार्मा है ना अस्क्यूटिकल्स पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, झारखंड फार्मा है ना अस्क्यूटिकल्स क्या है पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, झारखंड को निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करना, या 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना। तो देखिए उपयुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह नीति 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है, ये भी सही है। इस नीति से सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया गया है। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन कराना और 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड खेल नीति
2022 में खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है। ठीक है, तो क्या है कि झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, झारखंड की नई पर्यटक नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखिए यह क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ की लिमिट 10 से 20 से 25 सब्सिडी का प्रावधान है। 5 वर्षों तक का नेट है ना SGST कितना % होना चाहिए। तो कितना छूट होना है तो 75% की छूट है और 5 वर्षों तक का स्टम्प ड्यूटी की छूट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च की गई है। ठीक है, झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च की गई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा 2020। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, देखिए झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में एथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने % तक की सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है, तो कितने % तक की सब्सिडी का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो है नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो देखिए क्या है कि इसे 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू की गई है। ठीक है, इसके तहत वित्तीय वर्ष 26 से 27 तक कितना है 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस नीति के तहत कितना है कि 1000 सोलर ग्राम के स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो ठीक है, तो दोस्तों इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों को क्या है रोड टैक्स में 100% तक की छूट मिलेगी, जिसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत की गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कितना तो 10,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि MSME प्रोत्साहन नीति 2023 झारखंड स्टार्टअप्स पॉलिसी 2023 झारखंड IT डाटा सेंटर और क्या है BPO इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन नीति 2023 और झारखंड निर्यात नीति 2023 कब लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कब लॉन्च किया गया था तो 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, 15 नवंबर को कब किया गया था दोस्तों, तो 15 नवंबर को 2023 को लॉन्च किया गया था। कौन सा, तो MSME प्रोत्साहन नीति 2023 है ना, स्टार्टअप पॉलिसी था ये 2023 में। क्या है IT डाटा सेंटर और BPO इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन नीति है। ठीक है, इसका कब किया गया था तो 15 नवंबर 2023 को, ये याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पैसा अधिनियम। ठीक है, पैसा एक्ट 2025 से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कि टॉपिक है, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा आदिवासी स्वशासन को मजबूत करने हेतु पंचायत उपलब्ध। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार झारखंड नियमावली 2025 को किस तिथि को स्वीकृत अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो है ना नियमावली जो लाया है आदिवासी जो बहुमूल्य इलाका है उसका के मतलब कि मजबूत प्रदान करने के लिए, तो ये कब लाया गया था तो देखिए 2 जनवरी को। ठीक है, कब लाया गया था तो 2 जनवरी को 2026। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे 2 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इसको जरूर आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 झारखंड के कितने जिलों में लागू होगी। ठीक है, पैसा जो अधिसूचित जो पैसा मतलब कि अधिनियम है वो झारखंड के कितने जिलों में लागू होगी दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 जिलों में। कितने जिलों में तो 16 जिलों में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 पूर्ण रूप से झारखंड के 13 जिलों में लागू होगी, आंशिक रूप से या कितने जिलों में लागू होगी। ठीक है, आंशिक रूप से या कितने जिलों में लागू होगी, तो 3 जिला में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 3 जिला। कितने जिला दोस्तों, तो 3 जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित है ना पैसा अधिनियम 2025 में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं कुल, तो 17 अध्याय है। ठीक है, कितने अध्याय याद रखेंगे, कितना अध्याय है, 17 अध्याय है। ठीक है, पैसा अधिनियम 2025 मतलब कितने जिले लागू होगी, तो 13। ठीक है, कितने जिलों में, तो 3 जिलों में। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा था, जो 3rd नंबर क्वेश्चन था है ना, उसमें इसे बताया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें अध्याय कितना होगा, तो 17 होगा। ठीक है, अध्याय 17 याद रखेंगे पैसा एक्ट में। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में पारंपरिक ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाएं की मान्यता और प्रकाशित की गई, मतलब कि प्रकाशन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। ठीक है, प्रकाशन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपायुक्त को। किसे सौंपा गया है दोस्तों, तो उपायुक्त को सौंपा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा की बैठक माह में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक एक माह में कितनी बार होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक है, कितना बार, 1 बार कम से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की मतलब कि बैठक अनिवार्य है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूर्ति हेतु तिहाई मतलब कि 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें से महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी। ठीक है, तो महिलाओं को कितनी होगी दोस्तों, तो 1/3 इसका भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/3 महिलाओं को भागीदारी होगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग की स्थिति में नए अध्यक्ष की नियुक्ति पद खाली होने के कितने दिनों के अंदर मतलब कि इसको भरा जाना चाहिए। ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर होना चाहिए दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 माह के अंदर। ठीक है, जो अध्यक्ष खाली रहेगा ना उसको 1 माह के अंदर उसमें अध्यक्ष पद की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम कोष का गठन किसे मिलाकर किया गया है। ठीक है, ग्राम कोष का गठन किसे मिलाकर किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए अन्न कोष हो जाएगा, श्रम कोष, वस्तु कोष, नगद कोष। तो उपयुक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा द्वारा अधिकतम कितने रुपये का आर्थिक दंड लगा सकता है। ठीक है, तो कितने रुपये का आर्थिक दंड लगा सकता है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 2000। कितना हो जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के कितने दिनों के भीतर पुलिस को ग्राम सभा को सूचना देना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो पुलिस को ग्राम सभा को सूचना देना अनिवार्य किया गया है कितने दिनों में, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7 दिनों में। 1 सप्ताह में उसको जानकारी देना है। ठीक है, पंचायत में, ग्राम पंचायत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भू अर्जन किसकी सहमति के बिना नहीं हो सकेगा। ठीक है, किसके मतलब कि सहायता के बिना नहीं होगा, तो ग्राम सभा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 के किस अध्याय में लघु जल निकायों का प्रबंधन
प्रबंधन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रबंधन का उल्लेख किया गया है लघु जल इकाई का। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, अध्याय 11 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पेशा अधिनियम 2025 किस अध्याय के में लघु खनिज के से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो लघु खनिज से संबंधित कौन सा प्रावधान किया गया है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अध्याय 2 में। ठीक है, 12 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पेशा अधिनियम 2025 का कौन सा अध्याय मादक क्या है द्रव्यों के नियंत्रण से संबंधित है। तो मादक द्रव्यों के नियंत्रण से संबंधित कौन सा अध्याय है, तो देखिए अध्याय 13। ठीक है, 13, अध्याय 13। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पेशा एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। 2025 में पेशा एक्ट अधिनियम क्या क्या लाया गया है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट टॉपिक में। आपको इसी तरह से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।